इजराइल को AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं देगा अमेरिका, ये कहा गया। इजराइल की हेलीकॉप्टर की मांग को खारिज कर दिया गया है। इजराइल ने अमेरिका से मांगे थे अपाचे हेलीकॉप्टर्स। गाजा जंग में हमलों में अब अपाचे हेलीकॉप्टर्स का अहम रोल है। यूक्रेन ने भी कुछ दिन पहले अमेरिका से मांगे थे अपाचे हेलीकॉप्टर्स। अपाचे हेलीकॉप्टर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए यानी जंग में सीधे तौर पर किया जाता है, और इजराइल ने हेलीकॉप्टर्स मांगे थे जिसको अमेरिका ने मना कर दिया है। और देखिए, दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स किस तरीके का है। दोनों तस्वीर में आप देखिए, ये अटैक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इसकी शान, इसका प्रहार और इससे क्या फायदा होगा इजराइल को। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को 30 मिलीमीटर चेन गन और हेलफायर मिसाइलों का उपयोग करने में सक्षम है। हमास के ठिकानों पर हमले करने के लिए ये सबसे बेहतरीन है। हमले करने का कई वीडियो भी हमने आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल अमेरिका के साथ साथ कई देश करते हैं। भारत में भी ये हेलीकॉप्टर मौजूद है, भारत भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, तो देखिए इस हेलीकॉप्टर की क्या भूमिका रही है, अपाचे हेलीकॉप्टर की सप्लाई को लेकर पूरी डिटेल क्या है ये भी हम आपको बताते हैं विस्तार से। इजराइल ने अमेरिका से की है AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिमांड। हमास हिजबुल्लाह पर हमलों में अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। IDF के पास AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की 2 स्क्वाड्रन है। अमेरिका ने इजराइल को अपाचे हेलीकॉप्टर देने से फिलहाल मना कर दिया है। यूक्रेन को भी अपाचे देने से मना किया है अमेरिका ने। अब संभावनाओं की बात करें तो चेतावनी के बावजूद गाजा पर इजरायली हमले से बाइडेन नाराज हैं। ये अपने आप में एक इंडिकेशन है, ये जो नो है ये अपने आप में बता रहा है कि अमेरिका काफी कॉशियस है इस चीज को लेकर। AH-64 अपाचे, इसके बारे में भी समझिए, ट्विन टर्बोशाफ्ट अटैक में सक्षम है। और इस हेलीकॉप्टर की बात करें, रेंज की बात करें, देखिए हमले का तो 476 किलोमीटर रेंज है। स्पीड की बात करें 293 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। और सीटों की संख्या यानी कि 2 सीटर्स है, 2 इसमें सैनिक या पायलट जो है वो मौजूद रहेंगे। लंबाई की बात करें 18 मीटर लंबा, वजन 5165 किलोग्राम। निर्माता कंपनी है इसकी बोइंग और अमेरिका की अहम कंपनी है। खासियत की बात करें, शक्तिशाली सेंसर लगा हुआ है, लक्ष्य पर अचूक निशाना है। रात में देखने में ये काफी मददगार साबित होगा, यानी कि नाइट ऑपरेशंस में भी ये सक्षम रहेगा। तो अमेरिका के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कौन कौन से देश कर रहे हैं, जल्दी से इस पर भी नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से देश हैं जो पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान है इसमें, इजराइल है, नीदरलैंड्स है, सिंगापुर, ग्रीस, संयुक्त अरब अमीरात, ये तमाम देश जहां अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। और कहां कहां किस किस जगह पर खास इस्तेमाल हुआ, कहां के ऑपरेशन में इसको इन्वॉल्व किया गया। इराक में, अफगानिस्तान में, फारस की खाड़ी, पनामा, कोसोवो की जंग में इसका इस्तेमाल किया गया। इससे समझा जा सकता है कि डिफिकल्ट वॉर जोन में भी इस हेलीकॉप्टर का कितनी कह सकते एफिशिएंसी के साथ इसका इस्तेमाल किया गया। तिवारी सर, ये इजराइल की जो डिमांड है, यहां तक कि यूक्रेन ने भी मांगा लेकिन अमेरिका ने डिनायल किया। एक तो ये जरा बताने की कोशिश करिए या सब दर्शकों को समझाइए, अमेरिका इतनी बड़ी जंग में भी इस अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर रिजर्वेशंस क्यों पाले हुए, और दूसरा कि इसकी एंट्री अगर होती है फुल फ्लेज तो क्या हो जाएगा गाजा में, ये कितना इफेक्टिव है, कितना घातक है, कितना मारक है। रवि, देखो, अपाचे की कैपेबिलिटी पहले समझनी पड़ेगी। इस हेलीकॉप्टर को तभी यूज किया जाता है जब पूरी एयर सुपीरियरिटी है, वो लेबनान में और वेस्ट बैंक में और गाजा में पूरी तरीके से है। अभी अपाचे हेलीकॉप्टर का फायदा ये है कि एयरबोर्न हो सकता है और पिन पॉइंट टारगेट जहाँ पे कोलेटरल डैमेज है और स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अमेरिका को यह डर है कि इस हेलीकॉप्टर से ये लेबनान में जो हिजबुल्लाह है और वेस्ट बैंक में जितने सबको बर्बाद करेगा और इवन यूक्रेन करेगा, इसलिए इसको डर है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर इजराइल का अपाचे नहीं मिल रहा है तो भारत का प्रचंड लें, प्रचंड भी उतना ही कैपेबल है, वो सारे डिस्ट्रॉय कर सकता है। भारत ने अपाचे लिया था जब हमारे पास प्रचंड नहीं बढ़ना शुरू हुए थे, आप ले सकते हैं। तो अमेरिका की कुछ नीति है ताकि ये एक डिटरमेंटल दिखाएगा कि मैं इजराइल को पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, एक इंडिकेशन है, मैं हेलीकॉप्टर नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल तिवारी साहब, देखिए लगातार अपाचे हेलीकॉप्टर एक ऐसी चीज है जो अगर इजराइल को मिलती है तो इजराइल के लिए ऑपरेशंस करना और आसान और लाभदायक हो जाएगा। चलिए, इस पूरी पेशकश में इतना ही। हमारे सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।